जी नमस्कार। आपके कुछ सवाल, उसके जवाब और साथ में कुछ छोटे अपडेट लेके मैं हाजिर हूं। पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं आपको अपडेट बताऊंगा ना, ये रियलिस्टिक नहीं है, फ्यूचरिस्टिक्स हैं, तो आपको प्लान उसी के हिसाब से करने हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए वो इससे रिलेटेड है कि GWSSB AE की अभी प्रीलिम की लिस्ट आई है जिनको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो कुछ लोगों को कैटेगरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है कि जितने लोगों का लिस्ट में नाम है क्या सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। GWRDC की कुछ वैकेंसी हैं जिनको पोस्टपोन किया गया है, मतलब रिशेड्यूलिंग हो रही है GPSC का। और ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने इसके एडवर्टीजमेंट या सिलेबस रिलेटेड वीडियो बनाया था तो काफी सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। और नई वैकेंसी का क्या सीन है, तो सबसे पहले ये 3 अपडेट हैं, ये छोटे हैं, इनकी बात हम कर लेते हैं। आप में से हो सकता है काफी सारे लोगों ने जो एग्जाम GPSC ने पोस्टपोन किए हैं या रीशेड्यूल किए हैं उसको देख लिया होगा ना। देख लिया है तो समझते चलिए और कुछ प्लान कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो रीशेड्यूल हुए हैं, तो एग्जाम्स आपके रीशेड्यूल हुए हैं कुछ वैकेंसीज के, जैसे इनके यहाँ पे नाम देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी कैंडिडेट इससे रिलेटेड होगा, अगर होगा तो देख लीजिए, नई लिस्ट है। पर क्वेश्चन उठता है कि ये रीशेड्यूलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग वैकेंसी पड़ी हुई हैं। GPSC पहले कोशिश कर रहा है कि भाई जो वैकेंसी ऑलरेडी जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं उनका इंटरव्यू खत्म करके फाइनलाइज करो, लिस्ट सबमिट करो डिपार्टमेंट को, उनके प्रायोरिटी में ये है। दूसरा, जिनका सिलेबस आ गया है, एग्जाम पेंडिंग है, पहले उनका एग्जाम करवा लो। जिनका एग्जाम हो चुका है, इंटरव्यू के लिए लिस्ट पेंडिंग है, उनका इंटरव्यू की लिस्ट दे दो। ये सब प्रायोरिटी में है। दूसरी चीज कि अगर साथ में पॉसिबल है, जितने एग्जाम्स होने पॉसिबल हैं उनके एग्जाम भी GPSC कंडक्ट करा रही है। जो एकदम इनिशियल फेज में वैकेंसी हैं कि जिनका सिलेबस तक अभी नहीं आया है, उनमें चांसेस हैं कि ये वैकेंसी अप्रैल या मई में हो। अप्रैल तक अगर इनका प्रीलिम की डेट आ जाती है तो आप फॉर्चुनेट हो, प्लान कर लीजिएगा। अप्रैल तक आपका टाइम है, पढ़िए। सिलेबस कब तक आ जाएंगे जिनका रिलीज नहीं हुआ है इसके बारे में कुछ श्योर कह नहीं सकते, पर अप्रैल से पहले आपका एग्जाम आ जाए इस बात की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, मतलब नहीं ही आएगा। आप उसके हिसाब से प्लान करिए। जो भी प्रीवियस सिलेबस है या जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि भाई सिलेबस नहीं आया तो पढ़ना नहीं है। ये मैं इसके रिलेटेड अपडेट बता रहा था। ये सारी जो वैकेंसीज हैं आपने देखा होगा कि इनकी जो नई डेट है एग्जाम्स की वो बताई जाएगी बाद में। शेड्यूल था दिसंबर में, पर अभी तक सिलेबस ही नहीं आया। क्या दिसंबर में सिलेबस आ जाएगा, इस बात की भी पॉसिबिलिटी कम ही है। अब आ जाते हैं कि जो नई वैकेंसीज आने वाली थी दिसंबर में उनका क्या होगा, इस बात की भी पॉसिबिलिटी कम है कि वो वैकेंसी आए। स्पेशली मैं बात करूं जो मैकेनिकल या इंजीनियरिंग से रिलेटेड वैकेंसीज हैं उनकी, तो ना के बराबर चांस है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज GPSC की दिख रही है। अब आप सभी को इंतजार करना चाहिए नए कैलेंडर का। GPSC कोशिश करेगी कि तब तक ये जो महीने बचे हुए हैं तब तक GPSC जो पीछे की बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो पेंडिंग चल रही हैं उसको क्लियर कर ले, ताकि उनके पास भी थोड़ा सा टाइम बचे और वो बाकी के एग्जाम्स करा पाए। तो होप सो कि जो नया आपका कैलेंडर आएगा वो प्रॉपर शेड्यूल की तरह, मतलब प्रॉपर जो शेड्यूलिंग होगी वो उसके हिसाब से चलेगा। पर अभी वालों का तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा कि कब कौन सा पोस्टपोन होगा, कितना डिले होगा, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी श्योरिटी नहीं है। और दूसरी खराब बात GPSC में ये आ गई है कि आप कुछ भी उनसे अपडेट मांग लो, वहां से कुछ खास अपडेट आपको मिलता नहीं है, क्लैरिफिकेशन भी नहीं मिलता है। तो हम कुछ कह नहीं सकते या आप भी कुछ कह नहीं सकते, जाके बात करके आओ तो भी कुछ खास क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है। तो ये आप माइंड में रखिएगा। बाकी जो एग्जाम्स आपके पोस्टपोन हुए हैं जिनकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, वो मान के चलिए कि अप्रैल के बाद ही आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल के बाद आएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी ये मैकेनिकल की वैकेंसी है। अब यहां पे आपका पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो 552 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आया है, क्या इन सभी बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आएगी? जवाब है कि नहीं, सभी को तो नहीं आएगी। क्या GPSC का जो रूल है कि 3 टाइम्स वो बुलाते हैं, क्या केवल 3 टाइम्स को आएगी? इसका जवाब भी है नहीं में। 3 टाइम्स रूल है पर वो जनरली ज्यादा ही होता है। उसका रीजन मैंने कई बार बताया है। अब बात करते हैं कि भाई यहां पे कितने लोगों की आएगी, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कितने लोगों की आएगी। पर हाँ, 2 तरीके से GPSC यहां से बाहर करती है। पहला कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई इशू है, वो जनरली बहुत कम बच्चे होते हैं, 15-20 बच्चे ऐसे निकल जाते हैं। लास्ट वाली वैकेंसी आई थिंक 30 बच्चे थे ऐसे। दूसरा क्या रीजन होता है बाहर जाने का, यहां से कट ऑफ,
मेरिट लिस्ट, कि जीपीएससी इंटरव्यू के लिए जो मेरिट सेट करती है आप उसके थ्रू भी बाहर जाते हैं। तो मतलब इसके बाद भी एक मेरिट लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें उन सभी बच्चों का नाम होगा जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, और उनका नाम भी, मतलब उनका भी एनरोलमेंट नंबर होगा या रोल नंबर होगा, जो भी दिया जाता है कि आपको इस वजह से इंटरव्यू से बाहर किया गया है, जिसमें 2 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो लिखा रहता है। एक तो होता है कि आपने जीपीएससी के द्वारा फिक्स किया गया जो क्राइटेरिया है कट ऑफ का, उसको क्वालिफाई नहीं किया है। दूसरा कि आप कट ऑफ की क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हैं पर आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। ये 2 तरीका होता है, ठीक है। इस तरीके से लोग बाहर जाते हैं। अब यहां पे कितने लोगों के आसपास को कॉल आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं कि ये कुछ 400 और 450 इसके आसपास कैंडिडेट को जनरली कॉल आता है। लास्ट टाइम 600 के आसपास कैंडिडेट थे, 100 वैकेंसी थी, 600 की लिस्ट थी जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, 450 के आसपास कैंडिडेट थे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और कुछ 150 या 200 के आसपास लोगों को बाहर किया गया था मेरिट के बेसिस पे, और कुछ 30 कैंडिडेट जैसे मैंने आपको बताया उनको बाहर किया गया था उनके डॉक्यूमेंट में इश्यूज की वजह से। तो यहां पे भी कुछ लोगों को जरूर बाहर किया जाएगा, मेरिट वाली इशू ज्यादा होते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आए वो पूछ रहे हैं कि हम तैयारी करें या ना करें इंटरव्यू की। तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि आपको करना चाहिए भाई, ये अपॉर्चुनिटी है। और मैंने कई बार आपको बताया है, आप पुराने ही हो, काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े होंगे, मैंने कई बार बताया भाई कि इंटरव्यू ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक बार आप इंटरव्यू में आ गए तो फिर टोटल सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होता है। इसके बारे में भी हमारा कई बार डिस्कशन हुआ है, क्योंकि 50-50% का वेटेज है, वो 300 में 50% आता है, ये 100 में 50% आता है। तो भाई बस ध्यान रखिए, यहाँ का 1 नंबर वहां के 3 नंबर के बराबर है। तो इस वजह से कई बार रिटन के टॉपर लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे वाला है, इंटरव्यू अच्छा चला गया, उसका सिलेक्शन हो गया, तो इंटरव्यू का मौका मिल रहा है आपको, तो तैयारी तो पूरी जम के करनी चाहिए। और 100% नहीं देना है, 200% देना है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो आप प्रीलिम क्वालिफाई करके आए हो, एक अपॉर्चुनिटी है, बाद में एग्जाम देने को मौका मिलेगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं इस बात की श्योरिटी नहीं है। तो आप जरूर पढ़िए। कुछ बच्चों का था कि ये जो फीमेल सीट हैं, जो फीमेल अवेलेबल नहीं है, जैसे एससी कैटेगरी की बात करें तो इंटरव्यू के लिए 15 चाहिए फीमेल, पर हैं 10। इसी तरीके से एक जगह और है शायद, यहाँ पे देखिए 27 चाहिए, हैं 20। तो क्या ये सीट मेल को ट्रांसफर होगी, मतलब नंबर ऑफ जो इंटरव्यू वाले कैंडिडेट हैं वो क्या इस कैटेगरी में बढ़ेंगे? जवाब है कि हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे। हालांकि वैसे भी बढ़ेंगे, जो मैंने मेरिट वाला प्रक्रिया बताया कि जब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, जनरली ऐसा ही होता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कैटेगरी कट ऑफ ज्यादा चला जाता है जनरल से, तो उसको स्लाइड करके जनरल से मैच करते हैं। इस वजह से हमेशा या हर बार ही कह लीजिए कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं, जितना रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है 3 टाइम के हिसाब से, उससे कहीं ज्यादा 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम डिपेंड करता है, इतने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इंटरव्यू के बाद बाहर भी होते हैं इन्हीं कैटेगरी से। और ये भी है कि अगर फीमेल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो वो शीट मेल को ट्रांसफर होती है और उसका मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं, वो बुलाए जाते हैं बच्चे। तो ये भी होगा जरूर, सीट ये ट्रांसफर होती है क्योंकि ऑलरेडी ये जीपीएससी के रूल में मेंशन किया गया है। होप सो जो आपके डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आप मैसेज करोगे रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।